संक्रांति के दिन इन राशियों की बदलेगी किस्मत, छप्पर फाड़कर होगी धन वर्षा और जन्मों जन्मों की गरीबी होगी दूर। ओम नमो नारायण। भक्तों, पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि 14 जनवरी का दिन कोई साधारण दिन नहीं बल्कि आपकी दरिद्रता के अंत का दिन है। सावधान, अगर आप भी कर्ज, बीमारी और पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं तो मकर संक्रांति का यह महासंयोग आपके लिए आखिरी मौका है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्य देव और शनि देव का मिलन हो रहा है और इस अद्भुत संयोग में जो व्यक्ति एक छोटा सा गुप्त उपाय कर लेगा उसके घर से दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन याद रहे, कई लोग जीवन भर गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे ठीक इसी समय, इसी मुहूर्त पर चूक कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके और कुबेर के खजाने के बीच दीवार बन सकती है? आज हम आपको उन्हीं भाग्यशाली राशियों और उस चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करने से 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होगी। इसलिए भक्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। इसे बीच में छोड़ना या अनदेखा करना साक्षात अपने भाग्य को लात मारने के बराबर है। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। आज मेरी जिंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली जरूरी और गुप्त जानकारियां मिस न हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय भक्तों, हमारे धर्म शास्त्रों और ज्योतिष विद्या में मकर संक्रांति केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि एक खगोलीय घटना है जो सीधे आपकी आत्मा और आपके बैंक बैलेंस दोनों पर असर डालती है कि दोनों पर असर डालती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बताते हैं कि यह वह दुर्लभ दिन है जब ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव अपने ही पुत्र शनिदेव के घर यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूर्य और शनि में पिता पुत्र होने के बावजूद घोर शत्रुता है। सूर्य मान, सम्मान और आत्मा के कारक हैं तो शनिदेव कर्म, न्याय और दंड के दाता हैं। लेकिन साल में केवल एक बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं। जरा सोचिए, जब एक पिता अपने नाराज पुत्र के घर जाता है तो पुत्र का क्रोध शांत हो जाता है। ठीक उसी तरह मकर संक्रांति के दिन शनिदेव का क्रोध शांत रहता है। इसलिए गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में लिखा है कि इस दिन किया गया एक मुट्ठी का दान भी सीधे शनिदेव और सूर्य देव दोनों को प्रसन्न कर देता है। भक्तों, यह वह समय है जब उत्तरायण शुरू होता है, यानी देवताओं का दिन शुरू होता है और असुरों की रात। इस समय स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। जो किरणें इस दिन धरती पर पड़ती हैं वे घर से दरिद्रता को जलाकर राख कर सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है जो आम लोग नहीं जानते। अनिरुद्धाचार्य जी चेतावनी देते हैं कि सूर्य की यह ऊर्जा दोधारी तलवार की तरह है। अगर आप इस दिन सही कर्म करते हैं तो आपका पुराना दुर्भाग्य धुल जाएगा। लेकिन अगर आप अज्ञानता में गलतियां करते हैं तो शनि देव की वक्र दृष्टि आपको और भी गहरी मुसीबत में डाल सकती है। आज जिन 6 राशियों की हम बात करने जा रहे हैं उन पर इस बार यह महासंयोग सीधे तौर पर राजयोग बना रहा है। लेकिन यह राजयोग तभी फलित होगा जब आप उन गलतियों से बचेंगे जो अक्सर हम अनजाने में कर बैठते हैं। भक्तों, इससे पहले कि हम उन 6 भाग्यशाली राशियों के नाम बताएं जिन पर धन वर्षा होने वाली है, आपको एक कड़वा सच जानना होगा। पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अगर बर्तन में छेद हो तो उसमें चाहे कितना भी अमृत डालो वह बह जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप मकर संक्रांति के दिन ये 3 गलतियां करते हैं तो चाहे आप कितनी भी पूजा कर लें, भगवान शनि और सूर्य देव का आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित करने के लिए इंसान को कई जन्म लेने पड़ते हैं। पहली सबसे बड़ी गलती है स्नान में देरी और तामसिक विचार।
शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति सूर्य निकलने के बाद तक सोता रहता है वह साक्षात अपने दुर्भाग्य को न्योता देता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अनिवार्य है। लेकिन रुकिए, केवल पानी से नहाना काफी नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी बताते हैं कि इस दिन पानी में थोड़ा सा काला तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। काला तिल शनिदेव का प्रतीक है और जल सूर्य देव का। जब आप इन दोनों को मिलाकर स्नान करते हैं तो आपके शरीर से दुर्भाग्य और अलाबला दूर हो जाती है। लेकिन जो लोग इस दिन बिना नहाए भोजन ग्रहण करते हैं वे अगले 1 साल तक दरिद्रता के श्राप से घिर जाते हैं। दूसरी भयानक गलती है तामसिक भोजन का सेवन। भक्तों, यह दिन आत्मा की शुद्धि का है। भूलकर भी मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज, मांस या मदिरा का सेवन न करें। कई घरों में लोग छुट्टी का दिन मानकर दावत उड़ाते हैं और यही उनकी बर्बादी का कारण बनता है। यह भोजन आपके शरीर में तमस यानी अंधकार पैदा करता है। जिस घर में इस पवित्र दिन पर मांस पकाया जाता है, जिस पवित्र उस घर से माता लक्ष्मी उसी क्षण रूठ कर चली जाती हैं और वहाँ अलक्ष्मी का वास हो जाता है। याद रखें, आप जो खाते हैं वैसा ही आपका मन होता है और वैसा ही आपका भाग्य बनता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी और तिलगुड़ का ही सेवन करें। तीसरी और सबसे गंभीर गलती है द्वार से किसी को खाली हाथ लौटाना। मकर संक्रांति दान का महापर्व है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बार बार समझाते हैं कि इस दिन आपके दरवाजे पर आया हुआ कोई भी भिक्षु, कोई भी गरीब या कोई भी जरूरतमंद साधारण इंसान नहीं है। हो सकता है कि स्वयं शनिदेव या ईश्वर आपकी परीक्षा लेने किसी गरीब के रूप में आए हों। अगर इस दिन आपने किसी भिखारी का अपमान किया, किसी बुजुर्ग को अपशब्द कहे या किसी गाय को डंडा मारा तो समझ लीजिए कि आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे गरीबों के प्रतिनिधि हैं। गरीबों का अपमान सीधा शनिदेव का अपमान है। इसलिए इस दिन अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें, चाहे वो एक मुट्ठी चावल ही क्यों ना हो, लेकिन किसी को खाली हाथ न जाने दें। भक्तों, इन 3 गलतियों से बचकर ही आप उस राजयोग का लाभ उठा पाएंगे जो अब इन 6 राशियों के जीवन में आने वाला है। भक्तों, अपनी हृदय पर हाथ रखकर सच बताइए, क्या आप भी अनजाने में अब तक ये गलतियां करते आ रहे थे? घबराइए मत, ईश्वर के सामने अपनी गलती स्वीकार करना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अगर आप चाहते हैं कि इस मकर संक्रांति पर माता लक्ष्मी आपके घर का रास्ता न भूलें तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाएं। पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय लक्ष्मी माता। आपका यह एक छोटा सा कमेंट माता लक्ष्मी को आपके घर आमंत्रित करने का निमंत्रण पत्र बन सकता है। भक्तों, अब घड़ी आ गई है उस रहस्य से पर्दा उठाने की। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के अनुसार 14 जनवरी को सूर्य और शनि के मिलन से जो राजयोग बन रहा है वह विशेष रूप से इन 6 राशियों की जन्म कुंडली में धन के बंद दरवाजे खोलने वाला है। लेकिन याद रहे, ये आशीर्वाद सशर्त है। हर राशि को अपनी किस्मत जगाने के लिए एक विशेष कर्म करना होगा। ई पन्ना मानी परसरी उरेंदा। मेष राशि इस सूची में सबसे पहला नाम है मेष राशि का। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और सूर्यदेव इस राशि में उच्च के होते हैं। भक्तों, आपके लिए ये मकर संक्रांति किसी वरदान से कम नहीं है। 2025 में अगर आप नौकरी में अपमानित हुए हैं या आपकी तरक्की रुकी हुई थी तो खुश हो जाइए। 14 जनवरी के बाद आपके मान सम्मान में इतनी वृद्धि होगी कि जो लोग कल तक आपकी बुराई करते थे वे ही कल आपकी तारीफ करेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय मिलेगी। किस्मत की चाबी और उपाय। लेकिन ठहरिए, ये सब तभी होगा जब आप सूर्य देव को प्रसन्न करेंगे। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि मेष राशि वालों को इस दिन तांबे के लोटे में जल, लाल फूल और थोड़ा सा गुड़ डालकर सूर्य को अर्घ्य देना है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस दिन अपने पिता या पिता समान किसी बुजुर्ग के पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लें। अगर आपने पिता का अपमान किया तो यह राजयोग उसी क्षण भंग हो जाएगा। आर्तानने कने से तोड़ी कने नामाकु
मर्तों कने से तुरिये कने 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 कने। वृषभ राशि दूसरी भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से पैसा आपके हाथ में टिक नहीं रहा है। पैसा आता है और बीमारी या फिजूल खर्ची में चला जाता है। लेकिन अब चिंता छोड़ दीजिए, मकर संक्रांति से शनिदेव आपकी आर्थिक स्थिति को लोहे की तरह मजबूत करने वाले हैं। रुका हुआ धन वापस मिलेगा और आय के नए स्रोत बनेंगे। किस्मत की चाबी और उपाय, इस वरदान को पाने के लिए आपको एक छोटा सा त्याग करना होगा। अनिरुद्धाचार्य जी का विशेष निर्देश है कि वृषभ राशि वाले इस दिन सफेद चीजों का दान करें। चावल, चीनी या सफेद तिल का दान किसी ब्राह्मण या गरीब को करें। और सबसे बड़ा उपाय यह है कि इस दिन अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा गौ माता की सेवा में लगाएं। गौ सेवा ही परम धर्म है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन किसी गाय को अपने हाथ से गुड़ और रोटी खिलाते हैं तो आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। मान मानी केरी मानी केरी मानी केरी मानिका मानी केरी मानी केरी मानिका तरके। सिंह राशि तीसरी महाभाग्यशाली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के तो स्वामी ही स्वयं सूर्य नारायण हैं। जब पिता यानी सूर्य अपने पुत्र यानी शनि के घर जा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ सिंह राशि को ही मिलेगा। भक्तों, आपके लिए 14 जनवरी से स्वर्णकाल शुरू हो रहा है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो ये सर्वोत्तम समय है। सरकारी कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी और आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। किस्मत की चाबी और उपाय, लेकिन अहंकार से बचें। सूर्य प्रधान होने के कारण सिंह राशि वालों में अक्सर क्रोध और अहंकार आ जाता है। अनिरुद्धाचार्य जी चेतावनी देते हैं कि इस दिन किसी को भी नीचा न दिखाएं। आपका उपाय यह है कि मकर संक्रांति के दिन गेहूं और तांबे के बर्तन का दान करें। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह पाठ आपके शत्रुओं का नाश करेगा और आपको विजय दिलाएगा। भक्तों, अब दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब हम उन 3 राशियों की बात करने जा रहे हैं जो शनिदेव की सबसे प्रिय राशियां मानी जाती हैं। अम्नायन अल्लायन से। तुला राशि चौथी भाग्यशाली राशि है। तुला राशि, शनिदेव तुला राशि में उच्च के होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य का यह गोचर आपके जीवन में पारिवारिक सुख और शांति लेकर आ रहा है। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि अगर आपके घर में क्लेश रहता था या पति पत्नी के बीच झगड़े होते थे तो अब सब ठीक होने वाला है। संतान की ओर से आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। किस्मत की चाबी और उपाय, लेकिन शुक्र प्रधान होने के कारण आपको विलासिता में पैसा बर्बाद नहीं करना है। तुला राशि वालों के लिए उपाय यह है कि इस दिन किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं या उसे वस्त्र दान करें। साथ ही मकर संक्रांति की शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इससे आपके घर में सकारात्मक